नमस्कार दोस्तों, जीएस बाय सर चैनल में आपका स्वागत है। तो स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, उसके बारे में जानेंगे। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र के बारे में समझाया गया था। कुछ हमने बोन्स के बारे में भी बता दिया था। कंकाल तंत्र, तो कंकाल तंत्र को देखा जाए तो मुख्यतः दो टाइप का होता है। एक आपका आता है एक्सोस्केलेटन और एक आता है आपका इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन, तो इंडोस्केलेटन फिर दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, जिसको हमने बताया था एक्सियल और एक बताया था एपेंडिकुलर। एक जो स्केलेटन का मतलब होता है कि जो बाहरी चीजों को बचाने का काम कर रहा होता है, जैसे आपके लू लपट है, आपकी किसी चीज को पकड़ना होल्ड करना है, तो जो नाखून होते हैं वो हमारी चीजों में मदद करते हैं। नाखून पैर के हैं, बाल हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर से बचने में मदद कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी क्या आती हैं, ये बाह्य कंकाल के रूप में शामिल किए जाते हैं। और बाह्य कंकाल के रूप में जो आते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से आ रहे हैं, तो हमने कहा नाखून, बाल, नाखून बाल खुर जानवरों के, और नाखून बाल खुर और पक्षियों के पंख, ये किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ये सारे आपके आपके किसके अंतर्गत आते हैं, तो कहेंगे एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत आते हैं। और एक्सोस्केलेटन में हमने ये बात की तो ये हमारे क्या बाहरी वातावरण से बताने में मदद कर रहे होंगे। आप फ्रेंड्स इसके बारे में देखें तो ये जो नाखून बाल और खुर है ये मुख्यतः बने किसके होते हैं, तो कहेंगे मुख्यतः ये प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो याद रखेंगे किसके बने थे, समर्था प्रोटीन के बने होते हैं। और जब ये प्रोटीन जलते हैं, जब आपने देखा होगा नाखून बाल खुर पंख जब जलते हैं तो बहुत बदबू आती है। आपने देखा बहुत बुरी बदबू आती है। बदबू आने का रीजन क्या है, क्योंकि ये किससे बने, प्रोटीन से बने। और प्रोटीन किससे बनी होती है, कहेंगे प्रोटीन में क्या होता है, अमाइनो एसिड। क्या पाया जा रहा है, एमाइनो एसिड। और एमाइनो एसिड में क्या पाया जा रहा है, तो कहेंगे एमाइनो एसिड में सल्फर पाया जा रहा है। और जब ये सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जलता है, जब सल्फर जलता है तो क्या बनता है, जाके SO2 या SO3 का निर्माण करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जिससे एक बहुत तीव्र गंध बदबू आती है, या कहेंगे बदबू आती है जो हमें बर्दाश्त नहीं होती। जैसे आप अंडे को जलाते हैं, अंडा जब जलता है तो कैसे आएगी, बदबू आएगी। नाखून जल रहे होंगे, बाल जल रहे होंगे, तो इससे क्या पता चलता है कि ये किससे बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी कि किससे बने होते हैं फ्रेंड्स, प्रोटीन के बने होते हैं। अब आगे देखें, इसी तरीके के हम कहते हैं पक्षी को हम कहते हैं तिलचट्टा, या हम तिलचट्टा की जगह बात कर लें इसी को काकरोच। क्या बोल रहे हैं, काकरोच। तो काकरोच के भी पंख हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखना थोड़ा सा अंदर आता है कि जो आपके जानवर हैं इनके नाखून, आपके पर, बाल खुर, ये सब किसके बने होते हैं। घोड़े अगर नाक खुर नहीं होते तो क्या वो इतना आसानी से काम कर पाता, क्या लंबी दूरी तय कर पाता, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बताया काकरोच जो है, काकरोच में क्या पाया जाता है, काकरोच के जो पंख हैं ये काइटिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि काकरोच के पंख किसके बने हैं, काइटिन के बने हैं। और काइटिन में खुदा क्या होता है, तो काइटिन कहेंगे कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है, अर्थात इनको खाने में भी यूज किया जाता है। अब एक विचित्र देश के बारे में तो सुनते ही होंगे, चाइना। ये चाइना तो सांप बिच्छू छिपकली कुछ नहीं बनता है, तो ये भी अब क्या करता है कि काकरोच का सेवन कर रहा है। वहां पे बड़े पैमाने पर कृषि की जा रही, किसकी, काकरोच के। अब अरब कंट्री भी चले जाएंगे, वहां भी काकरोच की क्या की जा रही, कृषि की जा रही। अब इसको अपने यहाँ जब सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो अपने यहाँ सिनेमा हॉल में जाते हैं तो हम किसका सेवन करते हैं, आप पॉपकॉर्न वगैरह खाते हो। लेकिन यहाँ चाइना के लोग यहाँ पर किसका सेवन कर रहे हैं, एक काकरोच खाते हैं। मुख्यतः इनको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा होता है। तो डिफरेंस समझ में आया कि आपके पंख मुख्यतः किसके बने होंगे, प्रोटीन। लेकिन तिलचट्टा या काकरोच होते हैं उसके पर किसके बने होते हैं, उसके काइटिन के बने होते हैं। और काइटिन कैसा होता है, कार्बोहाइड्रेट है जो हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। आई होप यहां तक बात क्लियर हुई होगी। अब आगे बात करते हैं इंडोस्केलेटन। और इंडोस्केलेटन में कहां तक हमने पढ़ लिया था, उसके बारे में एक बार जल्दी से रिकॉल करेंगे और उसके आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इंडोस्केलेटन में बात करें, जिसको अंतःकंकाल बोल रहे थे, अंतःकंकाल जो भी था हमारा दो भागों में डिवाइड था। अंतःकंकाल एक को हमने बोला था कि आपका अक्षीय कंकाल, और एक था आपका उपांगीय कंकाल। फ्रेंड्स, उपांगीय कंकाल।
अब यहाँ अच्छी कंकाल और उपांगी कंकाल को जानेंगे। अच्छी कंकाल में हमने कहा तो टोटल अस्थियों की संख्या 80 निकल रही थी, जबकि उपांगी कंकाल में कितनी निकल रही थी? 126 निकल रही। एक एक बोन के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे अच्छी कंकाल में हमने किसको किसको पढ़ा था? हमने कहा जो हमारे सिर है उसको हम क्या बोलते हैं? स्कुल का या मतलब खोपड़ी। खोपड़ी में कितनी अस्थियां थी? 8। फेस या चेहरे में कितनी थी? 14। 14 के बाद हमने कहा था कान में कितनी अस्थियां थी? 6। और एक हायोड बोन जो यू शेप की पाई जाती है, हायोड बोन यू शेप की, तो टोटल कितनी निकल के आई थी फ्रेंड? 29 अस्थियां निकल के आई थी। आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई और आपको बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे हमने कहा स्कूल में जो 8 अस्थियां थी इनके भी हमने नाम बताए थे। इनके नाम क्या बताए थे? हमने कहा था आपकी फ्रंट की जो होती है उसे हम फ्रंटल बोलते हैं, बैक बगल जो होती है उसको टेम्पोरल बोला जाता है, टेम्पोरल। और टेम्पोरल कितनी होती है? 2। फिर हमने कहा पैराइटल। पैराइटल क्या होती है? जो छत का काम करती है, कितनी होती है? 2। ऑक्सीपिटल क्या होता है? जो पीछे छोटा दिमाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल के बाद हमने कहा था एक बोन आपके कौन आ रहे थे? एथेनॉइड। और एक बोन का नाम लिया था स्फीनॉइड। ये जो बोन्स हैं ये बोन्स कहां पाई जा रही हैं? तो हमने कहा एथेनॉइड आपके आंख के पास पाई जाती है, जबकि स्फीनॉइड क्या होता है? बटरफ्लाई शेप्ड की होती है। ये बटरफ्लाई शेप्ड की होती है और ये क्या करता है कि आपके सारी हड्डियों को जोड़ने का काम कर रहा होगा। अब यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं फेस की। तो फेस में भी हमने 14 अस्थियों के बारे में बताई थी। 14 अस्थियों में कौन कौन सी बताई थी? हमने कहा था आपकी नीचे वाला जबड़ा क्या कहला रहा था? मैंडिला। मैंडिला। ऊपर वाला क्या कहला रहा था? मैक्सिला। मैक्सिला कितनी थी? 2। फिर हमने कहा था ये गाल चीक्स बोन्स जो थी इनको क्या बोला था? जाइगोमेट्रिक। जाइगोमेट्रिक। जाइगोमेट्रिक कितनी थी? 2। फिर हमने कहा था पैलेटाइन। पैलेटाइन कितनी थी? ये भी 2 थी। फिर हमने कहा था नेजल। नेजल कितनी थी? ये भी आपकी 2 थी। फिर हमने कहा था लैक्राइमल। लैक्राइमल। और लैक्राइमल भी कितनी थी? 2। तो टोटल कितनी हो गई? 10, 11। और इसके बाद हमने कहा था नेजल कौन का? नेजल कौन का? तो ये